उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में शीर्ष पर बैठने की लड़ाई चल रही है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरी तरफ राज्य के दो डेप्यूटी सीएम। सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश में अगर सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है, तो क्या केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक जुगलबंदी कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक बुलाई थी। दरअसल आजकल कार्यकर्ताओं और जनता की समस्याओं को समझने के लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ तरीके से बैठक पर बैठक कर रहे हैं और इन समीक्षा बैठक में इसमें सभी सीएम, सभी विधायक, मंत्रियों, एमएलसी और दूसरे जनप्रतिनिधियों के मन टटोलने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इन बैठकों में शिकायतों से लेकर सुझाव सुने जा रहे हैं और जो बैठक में शामिल नहीं हुए वे 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। अब तक वाराणसी मंडल को छोड़कर सीएम योगी लगभग सभी मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर चुके हैं, बैठक कर चुके हैं। इस बार बारी लखनऊ मंडल की थी। यह मंडल डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का भी था। सब जानना चाह रहे थे कि इस मीटिंग में पाठक पहुंचेंगे या नहीं। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि हाल फिलहाल में वो सीएम के कई फैसलों पर सवाल उठाते दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव में थोड़ी तल्खी भी नजर आई, लेकिन इस बार जब बैठक हुई तो जनप्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन खुद ब्रजेश पाठक इससे नदारद हुए। योगी ने मीटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर की, लेकिन ब्रजेश पाठक के दोस्ती पर सवाल उठ गया क्योंकि उन्हें टैग नहीं किया। कहा जा रहा है कि ब्रजेश पाठक ने यूपी के इस मीटिंग को छोड़कर दिल्ली की राह पकड़ ली। यह पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी कई बार ब्रजेश पाठक दिल्ली जाकर आला कमान से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि खुद सीएम योगी भी दिल्ली पहुंचेंगे क्योंकि उन्हें 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होना है। लेकिन अब दिल्ली बाद में आपस में जो बैठक है वो यूपी की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जहां सीएम ने मुलाकात का दौर बढ़ा दिया है, तो वही राज्य के दोनों डेप्यूटी सीएम का इस तरह से मीटिंग से दूर रहना आगे के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रहा। ब्रजेश पाठक का इस मीटिंग से गायब रहना इसलिए भी सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले प्रयागराज मंडल की बैठक से केशव प्रसाद मौर्य भी गायब रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक पोस्ट लिख दिया था। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ की बैठक में न जाकर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। अगले ही दिन संजय निषाद भी मुलाकात के लिए पहुंचे थे और इन मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की गई थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे और सवाल दाग दिया कि सरकार से बड़ा संगठन। अब सवाल यह कि क्या यूपी में विरोध के स्वर उभर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ कि डिप्टी सीएम के सीएम की तरफ से बुलाई गई बैठकों में नहीं पहुंचे? आसार तो कुछ ऐसे भी जताए जा रहे हैं कि बहुत जल्द दिल्ली में कुछ जरूरी मुलाकात भी हो सकती है, जिसके बाद यूपी के लिए बीजेपी की नई रणनीति सामने आ सकती है। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम के ना मिलना, सीएम से मुलाकात न करना और सोशल मीडिया पर उनके ट्वीट को भी रीट्वीट न करना, ये कई तरह के सवालें हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति, खासकर बीजेपी की राजनीति में सवाल खुद बर खुद सवाल उठाने को लोगों को मजबूर किया जा रहा है और सवाल भी उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।